वॉर में जितने ज़्यादा हथियार बिकेंगे ट्रम्प को उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर ट्रम्प, मैंने जैसे आपको बोला कि प्रेसिडेंट नहीं भी बनते, तीसरी बार तो रूल नहीं है अमेरिका का, लेकिन वो पावर में रहेंगे भाई। और बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया में आपने देखा होगा चर्चा चले होंगे कि अमेरिका की पब्लिक क्या हो जाएगी, रोडों के ऊपर आ जाएगी, सरकार के अगेंस्ट आ जाएगी। क्यों आएगी? इस पर भी बहुत बड़ा गेम। अमेरिका क्या करेगा, इस वॉर को खुद डायरेक्ट नहीं लड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अमेरिका के अंदर क्या है, प्राइवेट आर्मी है। अगर आपने ब्लैक वाटर का नाम सुना हो, आज के टाइम में इसको एकेडमिक बोला जाता है। प्राइवेट आर्मी क्या है, मैंने इसके ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। क्या होता है वॉर के अंदर, क्या होता है, ये बड़े बड़े पावरफुल देश क्या होते हैं, प्राइवेट आर्मी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट आर्मी भी सेम वैसे ही फाइट करती है जैसे किसी भी देश की आर्मी फाइट करती है। इनके पास न्यूक्लियर वेपन को छोड़कर सारे हथियार होते हैं। ये पेपरों में तो प्राइवेट होते हैं, अगर आप इन प्राइवेट कंपनी की डिटेल जब चेक करोगे, ये सारी की सारी प्राइवेट हैं, लेकिन असलियत में क्या होता है, ये सरकार के लिए ही काम करते हैं। तो मैंने आपको बोला कि अमेरिका की तरफ से आने वाले टाइम में आप क्या देखोगे कि ब्लैक वाटर, जिसको आज के टाइम में एकेडमिक भी बोलते हैं, ये इस वॉर पर आ जाएगी। अब इसमें कितने भी लोग मरे, इससे अमेरिका की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि वो प्राइवेट है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे भारतीय सेना अगर वॉर लड़ती है और भारतीय सेना का एक भी जवान शहीद होता है तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। अब सोचो कि अगर हमारे लिए कोई प्राइवेट कंपनी वॉर लड़ रही हो तो क्या फर्क पड़ रहा, ना तो सरकार को जवाब देना। वैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मी से आपने वागनर ग्रुप का नाम सुना होगा, ये रूस के लिए है और ये कई टाइम से यूक्रेन वॉर भी लड़ रही है। तो आम जनता रोडों पर नहीं आएगी। ये रूमर्स हैं कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, अमेरिका की सरकार गिरा देंगे, ट्रम्प के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए CIA या ट्रम्प गवर्नमेंट ने पहले ही सोच रखा है कि इस वॉर को कौन लड़ेगा। सिर्फ देखने को क्या होगा कि ये अमेरिका इस वॉर को लड़ रहा है, लेकिन इस वॉर के अंदर बहुत जल्दी आपको प्राइवेट आर्मी भी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताऊं, जो भी आज मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, सिर्फ युद्ध ही नहीं है यार, इसके पीछे तेल है, इसके पीछे हथियारों का बाजार है, इसके पीछे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, इसके पीछे प्राइवेट आर्मी है, और सबसे बड़ा खेल भू राजनीतिक ताकत का। मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में कंट्रोल हो तो सिर्फ हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो मैं इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि आप प्रोपेगेंडाओं में मत आइए, सिर्फ देश हित में बात करो, हर खबर को सुनो, लेकिन सिर्फ एनालाइज खुद करो। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं होता।